लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पॉलिसी ऐसा कोई घर नहीं होगा जो भरता नहीं होगा। बहुत रेयर लोग होंगे कि जो नहीं भरते, नहीं तो किस सबके पास होगा मंथली, 6 मंथ, ईयरली, ऐसा करके प्रीमियम भरते हैं आगे इस पैसा रिटर्न लेने के लिए। और कुछ टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं। तो ये दोनों काम करती है कंपनी। चलिए इस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी का थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं करती क्या है कंपनी। आप गूगल से देख सकते हैं, LIC वर्क एज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर दैट ऑफर लाइफ कवर टू द पॉलिसी होल्डर्स इन एक्सचेंज फॉर प्रीमियम। कि मतलब आप जो प्रीमियम भरेंगे उसके बदले में आपका लाइफ कवर और हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है, तो आपको ऐसा कवर करके देती है। अब LIC का रिटर्न देखते हैं। LIC का 1 साल का रिटर्न जो दिखा रहा है 7.25% से 7.5%। अगर आप 18 मंथ के लिए डालते हैं तो 7.35% से 7.6% तक देती है। तो ऐसे आपको वहाँ पर पूरा लिस्ट मिल जाती है। 5 साल के लिए अगर डालते हैं तो 7.75% से 8%, मतलब मैक्स टू मैक्स 8% तक आपको रिटर्न ये कंपनी देती है अगर आप प्रीमियम भरते हैं या उसका पॉलिसी लेते हैं। तो आप गूगल में ऐसे सर्च कर सकते हैं, ऐसा गूगल में जाके LIC रिटर्न रेट आपको गूगल से मिल जाएगा कि ये कितना % रिटर्न LIC देती है आपको। जो लोग पॉलिसी भरते रहेंगे LIC में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि रिटर्न कितना आता है। चलिए अब भारत का इन्फ्लेशन रेट देखते हैं कि मतलब महंगाई दर कितना % बढ़ती है। ये तो आपको 8% रिटर्न दे दिया, ये मैक्स टू मैक्स 8% रिटर्न दे दिया। अब इसका पैसा आपने जो इसमें डिपॉजिट किया या प्रीमियम भरा, वो आपको 8% के हिसाब से आपका पैसा ग्रो करेगा। अब देखते हैं कि भारत का जो महंगाई दर कितना % है। ये इन्फ्लेशन रेट का चार्ट है 5 साल का, मैंने इस पर क्लिक किया। ये आप यहाँ से देखेंगे इंडिया इन्फ्लेशन रेट 1960 टू 2024, मतलब 1960 से 2024 तक का पूरा आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी। अभी देखिए 2022 में रहा है कितना, 6.7% रहा है। ऐसा आपको यहाँ से इन्फ्लेशन रेट मिल जाएगा। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई दर, कि मतलब आप आज जो आपको कोई सामान 100 रुपये का मिल रहा है, तो 1 साल के बाद उसकी कीमत 105.65 हो जाएगी, मतलब जैसा उसका इन्फ्लेशन रेट रहेगा। तो महंगाई दर का एक चार्ट है। 2019 में 3.73 था और 2020 में हो गया 6.62, फिर थोड़ा सा कम हो गया 2021 में 5.13 और 2022 में हो गया 6.7, फिर ऐसे ही थोड़ा सा कम हुआ 2023 में 5.65 और वापस हो सकता है ये 2024 का आएगा तो ज़्यादा भी हो सकता है, 6 साढ़े 6 के आसपास हो सकता है। तो मतलब ऐसा इन्फ्लेशन रेट है। आपको यहाँ से ग्राफ दिख जाएगा कि कैसा बढ़ रहा है। ये देखिए ऐसा ग्राफ, यानी कि महंगाई दर यहाँ पर आपको दिख जाती है। तो मेरा ये दिखाने का पर्पज ये है कि आपको अगर इसका रिटर्न 8% के आसपास आ रहा है और महंगाई दर अगर 6% भी बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन रेट आपका इंटरेस्ट से कम होना चाहिए। तो इसमें 8% से आपका 6% माइनस अगर करेंगे भी, तो आपका रिटर्न जो बचा वो 2% हो गया। मतलब आपका जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो 2% से ग्रो करेगा। चलिए आपको फिर दिखा देता हूँ बैंक का जो रिटर्न कितना आता है। बैंक का मैक्स रिटर्न जो रहता है 9.0% पर एनम, मतलब ये बैंक में अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको 9% तक रिटर्न मिल सकता है। LIC या पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो मैक्स आपको 8% मिल सकता है, इसमें 9% मिल सकता है। और इन्फ्लेशन आपका 6% रहा, तो जो आपका रिटर्न रहेगा, ये रिटर्न से इन्फ्लेशन माइनस होगा, मतलब कि 9% अगर आपका पैसा ग्रो किया तो महंगाई दर उसमें से निकाल देंगे 6%, तो मतलब आपका जो पैसा है 3% के हिसाब से ग्रो करेगा। तो ये हो गया रिव्यू। तो इस वजह से लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा। म्यूचुअल फंड में इसके लिए डालते हैं कि जैसे अगर इन्फ्लेशन 6-7% भी रहा तो म्यूचुअल फंड कम से कम आपको 15 से 16% देता है। तो उसमें से तो भी अगर इन्फ्लेशन निकालेंगे तो आपको आराम से आपका 10 से 12% तक रिटर्न आपका एनुअल चलता रहेगा, वो भी कंपाउंडिंग करके।
अब आ जाते हैं LIC कंपनी के ऊपर। अब LIC का आपने पॉलिसी देख लिया क्या है, अब इसका शेयर देखते हैं। आपको उसका शेयर में भी इन्वेस्ट करने से अच्छा है, उसकी पॉलिसी या प्रीमियम भरने से अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है कि उसका शेयर ही खरीद ले। LIC का शेयर जो आज का करंट चल रहा है 889, मतलब 890 के आसपास इसका शेयर प्राइस चल रहा है। अब इसका शेयर खरीदने में क्या फायदा है, कंपनी का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। कंपनी का फंडामेंटल चेक करते हैं LIC का। ये कंपनी का जो मार्केट है 5,62,545 करोड़। पी रेशियो जो मैंने आपको बताया था, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये 13.55% है। ये एक ठीक माना जाता है। पीवी रेशियो भी इसका ठीक है, 5.6%। इंडस्ट्री पी 17.21%। इसका मतलब इंडस्ट्री पी से इसका पी कम है, मतलब ठीक है। डेट तो कुछ नहीं दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 1.2% फेस वैल्यू के हिसाब से। EPS भी ठीक है। अर्निंग पर शेयर ये अच्छा दिया, 65.65%। फेस वैल्यू अभी भी 10 है, मतलब अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। अब इसका रेवेन्यू देखते हैं, या रेवेन्यू देखते हैं। 6,40,215 करोड़ 2020 में रहा। 2021 में रहा 7 लाख करोड़। 2022 में रहा 7,28,000 करोड़। ऐसे बढ़ते गया। 2023 में रहा 7,96,000 करोड़ 600। और 2024 में रहा 8,64,898 करोड़ का, मतलब दिन में लगातार बढ़ रहा है। तो इसका प्रॉफिट देखते हैं। ये कंपनी ने पहले थोड़ा सा प्रॉफिट कम कमाया 2020 में 2,710, 2021 में 2,974 और 2022 में 4,125। और डायरेक्ट 2023 में जब अदानी का शेयर गिरा था तो इसका अच्छा इन्वेस्टमेंट था इसमें, तो इसमें ज़्यादा पैसा कमाया 35,997 करोड़ 21 साल में। और उसके बाद 2024 में तो 40,916 करोड़ कमाया कंपनी ने। अब नेटवर्थ देखते हैं, नेटवर्थ लगातार इससे बढ़ी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रोमोटर ने अभी भी 96.5% स्टेक अपने पास रखा है, और बाकी इसने अभी 3.5% के आसपास ही स्टेक होल्ड डायलूट किया हुआ है, और बाकी मोस्ट ऑफ वो शेयर उसी के पास है। तो LIC का स्टॉक का भी रिव्यू हो गया है। अब इसका चार्ट देख लेते हैं LIC क्या चल रहा है। जिनको LIC का शेयर भी खरीदना होगा तो उनके लिए एक टेक्निकल भी मैं दिखा देता हूँ। ये जो सपोर्ट है, मैंने एक सपोर्ट लाइन मान दिया, और ये सपोर्ट लाइन इसका जो LIC का है 870 के आसपास दिख रहा है। मतलब प्राइस बार बार इसके पास आके रुक रहा है। जब तक ये तोड़ के नीचे नहीं आएगा, मतलब स्टॉक का प्राइस गिरेगा नहीं, और यही से बार बार ऊपर चला जा रहा है। मतलब जिन लोगों को इसका स्टॉक भी खरीदना रहा, तो ये सपोर्ट पर थोड़ा सा ऊपर अगर गया तो ले सकते हैं, फिर आपको बड़ा टारगेट मिल सकता है। तो ऐसा उसका टेक्निकल, फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल भी आपको मैंने दिखा दिया कि LIC प्रीमियम लेना है कि उसका स्टॉक खरीदना है, क्या बेटर रहेगा।